हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 आपका यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है एग्जाम का। कब से कब तक एग्जाम होगी, कितनी पारियों में होगी, टाइमिंग क्या होगा, पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। क्या क्या आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और आपका जो यहाँ पर फोटो आईडी प्रूफ है उसको लेकर भी काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है। उस पर तो चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आखिरी 25 दिन आपके पास में बच रहे हैं, 25 दिन से भी कम समय आपके पास में है, और ये जितना भी समय आपके पास में है दोस्तों, ये 53,749 पद में से एक पद आपका कैसा हो। राजस्थान में एकमात्र ऐसी भर्ती जिसमें सबसे कम कंपटीशन है, और ऐतिहासिक भर्ती, क्योंकि इतने पद ना तो पहले आए हैं ना फिर कभी आएंगे। तो ये मौका है दोस्तों 2025 में नौकरी छीनने का, नौकरी लगने का। जब 25 दिन अगर आप मेहनत कर लेंगे तो नौकरी पक्की समझिए। साथियों, 3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। ये 3 टिप्स आप ये 25 दिन में अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली टिप्स क्या है दोस्तों? पहली टिप्स ओनली ये है कि 120 सवाल में से 120 सवाल में से जो 50 सवाल होंगे, कितने सवाल साथियों? जो 50 सवाल होंगे, जो सबसे ज्यादा यहां पर इसका वेटेज है वो राजस्थान जीके का वेटेज है। यानी 120 में से 50 सवाल आपके राजस्थान जीके के हैं, जिसमें 20 सवाल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, 20 सवाल ज्योग्राफी, 10 सवाल इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। यानी 50 सवाल आपके जो जीके के आने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों कि ओनली कुछ नहीं पढ़ना, ये 5,555 क्वेश्चन का रट्टा मार लो। इसका रट्टा मार लीजिए, सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, चाहे पटवारी हो, जेल प्रेरी हो, पशु परिचर हो, सीईटी हो, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 हो, पशुधन सहायक हो, सब पेपर आसान आए हैं। चाहे लेवल ग्रेजुएशन हो या 10th हो, और इसका तो 10th ही लेवल है, तो इसका पेपर तो बहुत ही आसान आएगा। पेपर ऑलरेडी बन चुका है, वही प्रीवियस ईयर सवाल बेस पर आपका पेपर बना है। तो पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही पढ़ने हैं। 90 से 95% सवाल पीवाईक्यूज ही आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, नए सवाल बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको ये जो ई बुक है ना, इसका रट्टा लगाना है जितना भी टाइम मिले। अब तो भैया 25 दिन ऐसा मत सोचो मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। जितनी आपकी हिम्मत है, जितना आप पढ़ सकते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना भी पढ़ सकते हैं, तो भैया इसको कम से कम ज्यादा भी नहीं तो डेली 2 से 3 घंटे रट्टा लगा लो भैया। 2 से 3 घंटे इसको रट्टा लगा लो। और अपनी जो यूट्यूब पर सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे क्लास होती है जीके की, वो जरूर देखिए। ये 2 काम कर लीजिए बस, ये वाले 2 काम कर लो आप, ठीक है ना। पहली टिप्स तो आपकी ये हो गई। दूसरी टिप्स है दोस्तों कि भैया अब मुझे याद तो है सर, मैंने पिछले 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने पिछले 6 महीने में सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा थ्योरी पढ़ लिया है, सब कुछ याद है, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है क्या पेपर में मैं 120 में से 120 सवाल सही कर पाऊंगा? क्या मैं 120 मिनट में पूरे 120 सवाल निपटा दूंगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 120 मिनट में 120 सवाल नहीं कर पाते। पटवार में मुझे बहुत सारे कॉल मैसेज आए, कमेंट आए, सर 3 घंटे के बावजूद हमारा पेपर छूट गया। भाई साहब 3 घंटे में 150 सवाल करने थे, फिर भी पेपर छूट गया। या तो 120 मिनट में 2 घंटे में 120 सवाल करने, और वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में, वो भी इतने पहाड़ जैसी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। बट ये तभी पॉसिबल होगा कि कम से कम सवाल आपके गलत हो, मतलब आपका एक्यूरेसी अच्छा हो, पेपर करने का स्पीड अच्छा हो, या आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो कि टाइम से ही आपका पेपर निपट जाए। भाई साहब अगर आप 120 सवाल में से, मान लीजिए आपने 120 सवाल यहां पर हैं, और इसमें से 100 सवाल आपने अटेम्प्ट करे, और 100 में से भाई आपके 90 या 95 सही हो गए, तो ये तो एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन किसी बच्चे ने मान लीजिए 110 सवाल करे और उसके 80 सवाल सही है, आप सोच रहे हो कितने सवाल गलत हो गए? 30 सवाल। अब 30 सवाल गलत हो गए तो भैया कितने नेगेटिव जाएंगे आपके? 30 सवाल गलत हो गए तो कितने नेगेटिव जाएंगे? 10 सही सवाल आपके चल जाएंगे। अगर 30 सवाल आपके गलत होते, 10 मतलब 40 और गए। तो आपने 110 अटेम्प्ट किए, 80 सवाल आपके सही हुए, 30 गलत हो गए, 10 और गए, मतलब 70 ही बचे। तो 70 पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूं जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, तो अपने जेन्युइन क्लासेस ऐप पर दोस्तों 11 टेस्ट हैं, है ना। 11 टेस्ट हैं, ये 11 फुल टेस्ट आपको लगाने हैं।
वैसे तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज भी है, बट मत दो आप ओनली ये 11 फुल टेस्ट लगा लो। एक टेस्ट में 120 सवाल हैं, तो 11 फुल टेस्ट लगा लीजिए। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी कमियां भी दूर होंगी, आपको जहां कमी लग रही है वहां सुधार कर सकते हैं और स्पीड बढ़ेगी। बहुत सारे फायदे हैं। ये दूसरी टिप्स हो गई। और आखिरी टिप्स क्या है भाई, जीके के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, दोनों टिप्स हैं। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट ही है, जैसे हिंदी है उसके लिए भी भाई आप 120 सवाल है तो उसमें आपके 20 सवाल तो हिंदी के हैं, 15 सवाल मैथ के हैं, 15 सवाल अंग्रेजी के हैं, ये भी तो है ना। तो जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे। बाकी साथियों मैं हिंदी, अंग्रेजी और आपका जो यहाँ पर मैथ है इसके लिए भी यही कहूंगा, तुम तो जितने भी पेपर में सवाल आए हुए हैं ना PYQ, वही कर लो, वही कर लो, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही उतना भी पढ़ लोगे तो भी काफी क्वेश्चन आपको हो मिल जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, बाकी साइंस और कंप्यूटर के जो 5-5 सवाल है उसके लिए हमारी ई बुक आ रही है, तो जेन्युइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके रखें, ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। ओनली प्राइस तो मैं आपको बता दूंगा, मामूली प्राइस के अंदर वो आप कंप्यूटर और साइंस पढ़ लेना, 10 सवाल वहां से आ जाएंगे। ये 3 टिप्स आपकी हो गई है। 2-3 टिप्स मान लीजिए, कुछ नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर साथियों ध्यान दें, आपकी जो गाइडलाइन आई है उसमें क्या क्या बातें हैं, ये शायद आपको साफ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता दूं। आपका जो पेपर होने वाला है प्यारे भाइयों, ये पेपर आपका 19 तारीख को, ठीक है ना, थोड़ा सा पेन को छोटा कर दें, यहां पर आपका जो पेपर होगा 19 तारीख को होगा, 20 तारीख को होगा, 21 तारीख को। 19 तारीख को 2 पारियों में, 20 तारीख को 2 पारियों में, 21 तारीख को 2 पारियों में, टोटल 6 पारियों में आपका पेपर होगा। पहली पारी का जो टाइमिंग है, पहली पारी का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर होगा, और शाम को दोस्तों शाम वाली में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर होगा। तो पहली शिफ्ट 10 से 12 और दूसरी 3 से शाम को 5। और भैया पेपर तो मिलेंगे नहीं, स्टार्टिंग की 5 शिफ्ट में कोई पेपर नहीं मिलेगा। ये 6वीं शिफ्ट है ना, ये वाली इवनिंग वाली, आपकी 21 तारीख की इवनिंग वाली 3 से 5, इसके लिए पेपर मिलेगा। बाकी स्टार्टिंग के जो 5 पेपर नहीं मिलेंगे, ये वेबसाइट पे अपलोड होंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड वेबसाइट पे अपलोड करेगा। जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें मानने वाली, कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास में ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपका पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, आपका लाइसेंस हो, आपका पैन कार्ड हो। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो अगर 3 वर्ष या अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लो। आप जो भी यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा रहे हैं, जो भी फोटो आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं, उसमें दोस्तों आपका 3 साल पुराना क्या नहीं होना चाहिए, आपका फोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये सब ध्यान रखें। परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा में प्रवेश पत्र प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र से फोटो से हो सकेगा। आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई ना हो, आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे से मिलान होना चाहिए। इसलिए ना बच्चे वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, वो आप अपडेट करवा लेना, अभी भी नहीं करवाई तो। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। जैसे अपनी एग्जाम यहाँ पर 19 तारीख से शुरू होंगी ना, तो 19 तारीख से तो 12-13 तारीख तक, 12 से 13 मतलब एक सप्ताह पहले आ जाता है। 12 या 13 तारीख तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यही बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जेन्युइन क्लासेज ऐप से एक तो राजस्थान की जो नंबर 1 ई बुक है, जिसमें पटवार में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ये ई बुक परचेज करो, टेस्ट सीरीज। ठीक है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।